Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicose Fever. Today we will discuss about the hypothalamus and their nuclei. Now the most important we will discuss by the diagram. Here this is a mainly cerebrum and here it is a branch tree like structure is a cerebellum. This is the medulla pons and the medulla oblongata here, and this is the hypothalamus. And hypothalamus mainly attached with the here it is a pituitary gland. Now we are discussing here the most important. This is the hypothalamus. This is the diencephalon consisting of the thalamus and the hypothalamus, and interiorly it connected with the pituitary gland and mainly communicating with the pituitary gland and mainly producing the hormones. Now I will be discuss with you the diagram. यहाँ पे अगर डायग्राम देखेंगे तो ये न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये जो है ये वाला एरिया ये नियर टू आई है, यानी कि फ्रंटल एरिया है, और ये पीछे बैक वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होंगे या होंगे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई होंगे, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व है उससे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियाई या सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होंगे। और यहाँ पे जो ऑप्टिक क्याज्मा बनता है, यानी कि जो डिकसेशन होती है न्यूरॉन फाइबर की, तो ये पे सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियाई होंगे। तो इंटीरियरली तीन किस्म के होंगे न्यूक्लियाई। नंबर वन इज द प्री ऑप्टिक, दूसरा सुप्रा ऑप्टिक, नंबर थर्ड इज द सुप्रा क्याज्मेटिक। देन इसके बाद क्या होंगे, इंटीरियर हाइपोथैलेमस होगा और पीछे पोस्टीरियरली पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होगा। और दिस इज द डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस एंड द वेंट्रोमीडियल, दो डॉर्सोमीडियल एंड द वेंट्रोमीडियल। और ये किससे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू द इन्फंडिबुलम में कम्युनिकेट विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम इनके देखते हैं फंक्शंस। Mainly, hypothalamus maintain the homeostasis by regulating the thirst and water balance by controlling adenohypophysis and the interior pituitary और posterior pituitary। क्यों, by help of diagram ये क्या करते हैं, जो interior pituitary यहाँ पे और posterior pituitary इनको control कर रहे होते हैं। The formula by the 10 heads, it mainly the controlling of the thirst, then the adenohypophysis, neurohypophysis, then it is the hunger, autonomic nervous system, temperature, and the sexual urges. Now the most important, inputs areas are not protected by the blood brain barrier. It is not protected by the blood brain barrier, because if not protected by the blood brain barrier, they change in the osmolarity. Senses change with the osmolarity, and the area postremia, we have discussed the area postremia because this is a vomiting center found in the dorsal medulla. In the previous lecture we have discussed about the area postremia. You can watch our video from the playlist. Now the most important, by the lateral nucleus. Lateral nucleus क्या करते हैं, ये control the hunger, because destruction, अगर यहाँ पे इसकी lateral, इसकी जो mnemonics है वो इस तरह से याद करना है, जो lateral injury है makes you lean, कमजोर कर देता है। क्योंकि अगर आपको भूख लगेगी तो आप मोटे होंगे, तो यानी कि फैट इंक्रीज हो जाएगा आप में। अगर वहां पे इंजरी होगी, मोटे नहीं होंगे, तो आप पतले होते जाएंगे, मेक्स यू लीन। तो जो लेटरल न्यूक्लियस है, दिस इज द मेनली लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, दैट अगर इसकी इंजरी हो जाए तो ये लीन कर देता है, और ये हंगर के लिए होता है। लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस इज फॉर द हंगर। अब आ जाते हैं इसके बाद वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। ये स्टैटी, यानी कि ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है। इसकी डिस्ट्रक्शन से क्या होगा, वो बंदा ज्यादा खाएगा और ज्यादा मैसिव होएगा। तो वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोमीडियल वी और एम, वेरी मैसिव, वेंट्रोमीडियल वेरी मैसिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू रिमेंबर बाय द नेम्स। अब यहाँ पे देखेंगे ना, जो वेंट्रोमीडियल है, तो इसी तरह से अगर इसकी इंजरी होगी वेंट्रोमीडियल की, तो इंसान वेरी मैसिव हो जाएगा, क्योंकि वो उसे भूख ज्यादा लगेगी, तो वो खाना ज्यादा खाएगा तो वेरी मैसिव हो जाएगा। अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। और जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, ये स्ट्रेटी होती है, अगर इसकी लियन हो जाए यहाँ पे तो क्या होगा, उसको भूख ज्यादा लगेगी और वेरी मैसिव हो जाएगा। इसी तरह इंटीरियर न्यूक्लियस है, ये कूलिंग और टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, और ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये इंटीरियर न्यूक्लियस, दिस इज द इंटीरियर एसी लाइक इंटीरियर कूलिंग एसी। और दिस इज द पोस्टीरियर न्यूक्लियस, एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियस हीट की तरह। अब दो हैं, ये भी इसी तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं।
जिस तरह से ये लेटरल न्यूक्लियस और जो वेंट्रोमीडियल थे ये हंगर और स्टेडी थे, इसी तरह इंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूक्लियस, दिस इज फॉर कूलिंग, दिस इज फॉर हीटिंग। अब यहाँ पे आई विल बी डिस्कस यू इन द डायग्राम। ये जो इंटीरियर जो हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस है ये यहाँ पर है, और जो पोस्टीरियर है हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस वो यहाँ पे है। जो इंटीरियर होगा वो कूलिंग टेम्परेचर एसी इंटीरियर हाइपोथैलेमस, और जो पोस्टीरियर होगा वो हीट कंट्रोल करेगा। इसी तरह से जो हमने पीछे लेटरल हाइपोथैलेमस देखा और वेंट्रोमीडियल है, एक तो ये हंगर कंट्रोल कर रहा था और दूसरा ये स्टैटिक कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से इन दोनों के फंक्शन है। तो हमने डिस्कस कर लिया लेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल, इंटीरियर न्यूक्लियस एंड द पोस्टीरियर न्यूक्लियस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर द mainly related to the optic nerve. It is the mainly suprachiasmatic nucleus, supraoptic and paraventricular, and the preoptic nucleus. अब जो suprachiasmatic nucleus है, we have discussed in the previous lecture, जो circadian rhythm था, जो sleep physiology थी, उसमें सुप्रा न्यूक्लियस जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस एंड सन सेंसिंग न्यूक्लियस। ये मेनली क्या करता है, जो हमारा सर्केडियन रिदम है, जो हमारी नींद है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप एंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कस करेंगे, इन केस ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी, ये सुप्रा ऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। दिस इज द सैड पॉक्स, यू मे रिमेंबर, if it is a supraoptic nucleus, then it is the mainly control the ADH, SAD, and the paraventricular with the oxytocin, SAD box. You may remember, I want to discuss again. If you here, it is a supraoptic and the paraventricular nucleus, SAD box, supraoptic, then ADH controlling mechanism, paraventricular, oxytocin, POX, and this is a SAD. I will be discussing with the SAD. Then the most important is the preoptic. Preoptic, this is the thermoregulation, sexual behavior, release of gonadotrophic releasing hormone, और अगर इसके failure of gonadotrophic releasing hormone and neuron to migrate from olfactory pit, this is the Kallman syndrome. This is not so much important, but the important is the preoptic nucleus, mainly involving the thermoregulation, sexual behavior, and release of gonadotropic releasing hormone. Now we have discussed about the hypothalamus, position of the hypothalamus. यहाँ पे ये position हमने discuss करी। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन डिस्कस की कि जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, और ये आई वाला पार्ट है इंटीरियरली। तो इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो है इस इंटीरियरली आई वाला पार्ट है, तो ये सुप्राऑप्टिक, प्रीऑप्टिक और सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। इसके बाद ये इंटीरियर न्यूक्लियस, पोस्टीरियर न्यूक्लियस, लेटरल हाइपोथैलेमस। वी हैव डिटेल डिस्कस विद द यू कैन डिस्कस हियर, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द hypothalamus. And thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medicose Fever, and remember us in your prayer. Allah Hafiz.